तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा।